ये ईरान ने हमला किया था 1 अक्टूबर 2024 में और उसी का पलटवार इजराइल ने किया। इजराइल ने 26 अक्टूबर 2024 को 100 विमानों से, 100 फाइटर जेट से ताबड़तोड़ अटैक कर ये दावा किया कि हमारा मिशन यहां पर पूरा होता है। और अमेरिका कहता है कि इजराइल ने अपनी आत्मरक्षा के चलते ये हमला किया है। लेकिन क्या इसके बाद ईरान और भीषण तरीके से अटैक करेगा या यहीं पर डर कर बैठ जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। हवाई अटैक होता है इजराइल की तरफ से और कई सैन्य ठिकानों को टारगेट पर लिया जाता है। जबरदस्त तरीके से तबाही का खौफनाक मंजर सामने आता है, जिसके बाद आपको बता दें, बार बार ये कहा जा रहा था कि इजराइल ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है कि कैसे ईरान पर अटैक करना है, क्योंकि ईरान लगातार हमास और हिजबुल्लाह को हर वो मदद पहुंचा रहा था जिससे वो इजराइल का सामना करें, इजराइल पर हमला करें। और इसी के चलते ये बड़ी स्ट्रेटेजी के तहत हमला किया गया है। तो मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से इजराइल की ओर से पलटवार किया गया। लेकिन इससे शुरुआत हुई थी 1 अक्टूबर को, जब 1 अक्टूबर को यहाँ पे ईरान की ओर से इजराइल पर बड़ा हमला किया गया था। उसके बाद से इस बात को लेकर के आशंका थी कि इजराइल पलटवार करेगा, बदले का जवाब लेगा, लेकिन कैसे लेगा, कब लेगा, इस बात को लेकर लोगों के अपने अपने आकलन थे। लेकिन अब इजराइल की ओर से 25 दिनों के बाद पलटवार किया गया है, बड़ा बदला किया गया है। 26 अक्टूबर को इजराइल का पलटवार हुआ और इजराइल की ओर से दावा दरअसल ये किया गया है कि हमने ईरान पे बड़ा हमला किया है और हमले में हमने नुकसान बहुत ज्यादा कर दिया है, हमारे सभी विमान जो है सुरक्षित वापस लौट आए हैं। हालांकि अब ईरान ने भी स्वीकार कर लिया है कि हम पर हमला किया गया है। बड़ी खबर आ रही है जहां पे हमले के बाद ईरान ने एयर स्पेस यहां पर बंद कर दिया है। अगले आदेश तक विमानों की उड़ानों पर यहां पर रोक लगा दी गई है। तो देखिए जिस तरीके से इजराइल की ओर से हमला किया गया ईरान पर, अब एहतियाती कदम उठाते हुए ईरान की ओर से जो एयर स्पेस है वो बंद कर दिया गया है। अगले आदेश तक बंद रहेगा ईरान का एयर स्पेस, जहां पे हमले के बाद ईरान ने ये बड़ा कदम उठाया है, बड़ा फैसला लिया है और अपना एयर स्पेस को यहां पर बंद कर दिया है। विमानों के उड़ानों पर यहां पर रोक लगा दी गई है अगले आदेश तक, यानी कि जो अगला आदेश आएगा इसके बाद यहां पे जो एयर स्पेस उसको खोला जाएगा। यानी कि जो असर दिखाई दे रहा है इजराइल का ईरान पे हमले का, वो साफ तौर पर ठीक है। मेजर जनरल एसपी सिन्हा और मेजर जनरल संजय सोई दोनों ही हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मेजर जनरल संजय सोई आपके पास आते हुए, जिस तरीके से अब ईरान ने एयर स्पेस को बंद कर दिया है, इससे क्या समझा जाए? क्या किसी और एक रणनीति पर काम किया जाएगा या इससे क्या एक मैसेज देने का प्रयास? देखिए यहाँ पे ऐसा है कि अभी इजराइल ने एक बार हमला किया है, जो 3 वेव्स में हमला किया था। तो अभी ईरान का एयर स्पेस बंद करने का मतलब साफ ये कि वो करेंगे, कहीं इजराइल और हमले तो नहीं करेगा। यही कारण है कि पूरी तरह सुरक्षित रखते हुए जो उनकी बाकी एयरलाइन है और एयर डिफेंस को पूरी तरह अलर्ट किया गया है कि ताकि कोई भी हमारे एयर स्पेस का वायलेशन होता है तो दुश्मन का एयरक्राफ्ट होगा, उसके ऊपर अटैक किया जाए। तो ये एक कारण है। दूसरी बात ये कि एक अपने जो सुरक्षित माहौल बनाने के लिए, अपने बाकी टारगेट्स को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए भी ये है। तीसरा बात ये कि अगर वो उनका जो एयरफोर्स के जो जहाज़ हैं या सिविल एयरक्राफ्ट हैं, उनको भी इस तरह से उनको शेड्स के अंदर और हार्डन शेड्स के अंदर कर दिया गया होगा ताकि इजराइल के हमलों से बचाया जा सके। ये मेरे ख्याल से एक तरह से डिफेंसिव मेजर है, ताकि और हमलों से बचाने के लिए और अपने एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से फ्री हैंड देने के लिए किया गया। प्रियंका जी। लेकिन एसपी सिन्हा सर, बड़ा सवाल यहाँ पर यह कि जिस तरीके से अब ईरान अब वेट एंड वॉच की स्थिति में है, जिस तरीके से इजराइल की ओर से पलटवार किया गया है, ईरान को भी इस बात का अंदाजा रहा होगा कि इजराइल पलटवार करेगा और शायद ईरान तैयार भी रहा होगा इस हमले को लेकर। लेकिन अब इसके आगे क्या देख पा रहे हैं आप? क्या ईरान इस वार का पलटवार करेगा, जवाब देगा? शायद इसी लिहाज से स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, खुद को सुरक्षित करने के लिए स्पेस बंद कर दिया गया है और आगे हमले की तैयारी की जाएगी। देखिए, बॉक्सिंग रिंग में टोटल इनएक्शन नहीं हो सकता है। जो अटैकर आपको अटैक कर रहा है तो आप डिफेंड करोगे, नहीं तो उसको अटैक करोगे। तो ये सिस्टम चलता रहेगा, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ईरान और इजराइल के बीच में 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो बेसिकली जो भी लड़ाई होगी दोनों के बीच, वो ग्राउंड टू ग्राउंड में तो ट्रुप्स टू ट्रुप्स कांटेक्ट है ही नहीं। लड़ाई होगी हवा में, लड़ाई होगी मिसाइल के माध्यम से, लड़ाई होगी फाइटर जेट के माध्यम से। तीसरी बात, यदि मिसाइल ईरान भी मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल करता है तो आप समझिए कि 2000 किलोमीटर का जो फ्लाइट डिस्टेंस है, क्या इजराइल का टेक्नोलॉजी इतना बर्बाद है कि उसको रास्ते में डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है? पिछले कई बार जो ईरान ने अटैक किया मिसाइल के द्वारा, कितने परसेंट जो मिसाइल्स हैं वो एक्चुअल टारगेट पे पहुँचे? कितने? 6 to 7%। बाकी तो हवा में बर्बाद कर दिए जाते हैं। तो इसके बावजूद यदि ईरान ये कोर्स ऑफ ऑप्शन लेता है, इसका मतलब है वो लीडरशिप रोल रखना चाहता है।
वो इरिटेंट बनना चाहता है, वो शैडो बॉक्सिंग करना चाहता है, वो इजराइल का मनोबल तोड़ना चाहता है कि नेगोशिएटिंग टेबल पे किसी तरह से आए या पॉज हो बैटल में। इतना तोड़ पाएगा ये वक्त बताएगा आने वाले। किसी बीच बड़ी आ रही खबर बता दें आपको, ईरान पे हमलों पर आईडीएफ का बड़ा बयान सामने आया है। इजराइल ने ईरान के हमलों का यहाँ बदला लिया है। ईरान के सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए गए हैं, ये आईडीएफ की ओर से बार बार कहा जा रहा है। तो जिस तरीके से आईडीएफ की ओर से ईरान पे हमला किया गया है, ईरान पे हमलों को लेकर के आईडीएफ की ओर से बड़ा बयान सामने आया है और उनकी ओर से दावा किया जा रहा है कि जो हमारा मिशन था वो सफल रहा, हमने नुकसान बहुत ज्यादा कर दिया है। ईरान के सैन्य ठिकानों को यहाँ पे निशाना बनाया गया है। तो देखिए, शुक्रवार की देर रात ईरान के कई शहरों में लगातार धमाके की आवाज सुनाई देती है। ये धमाके की आवाज मिडिल ईस्ट तक सुनाई देती है। दरअसल ये जो गूंज थी वो इजराइल की वजह से थी, क्योंकि इजराइल ने ताबड़तोड़ अपने विमानों से, अपने बमों से वर्षा करी, अटैक किया ईरान पर, ईरान की सरजमी पर। और ये बदला था 1 अक्टूबर का, क्योंकि 1 अक्टूबर को ईरान की तरफ से इजराइल की धरती को हिलाने का प्रयास किया जाता है और वहीं उसके बाद अब इसका मुंहतोड़ बदला लिया है इजराइल ने। अब इसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या इसका पलटवार करेगा ईरान या फिर यहीं पर डर कर बैठ जाएगा? ये बड़ा सवाल है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। तेहरान तक पहुंची युद्ध की आग। इजराइल ने किया मिसाइलों से हमला। अब ईरान के पलटवार की बारी। शुक्रवार की देर रात ईरान के कई शहर धमाकों से गूंज उठे। इजराइल की मिसाइलों और बमों के हमलों की गूंज सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में सुनाई दी। 1 अक्टूबर को इजरायली धरती पर हुए ईरानी मिसाइल अटैक का आईडीएफ ने बदला ले लिया है। इन हमलों के साथ ही वार पलटवार का एक चक्र पूरा हुआ, लेकिन अब ईरान के फिर से पलटवार की आशंका से युद्ध के और भड़कने का खतरा पैदा हो गया है। आपको बता दें कि फिलिस्तीन और गाजा के मुद्दे पर ईरान इजराइल में तनाव है। ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के साथ आईडीएफ का युद्ध जारी है। ईरान के खिलाफ हमास को खुला सैन्य समर्थन दे रहा है ईरान। यमन के हूती विद्रोहियों के जरिए भी इजराइल पर कई बार हमले कराए। 1 अक्टूबर को पहली बार इजरायली धरती पर ईरान ने सीधे मिसाइल अटैक कर दिया। इसी हमले के बाद अब इजराइल ने भी ईरानी धरती पर सीधी सैन्य कार्रवाई की है। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ रहा है। दोनों देशों के बीच करीब 2000 किलोमीटर की दूरी है, जिसकी वजह से अब तक दोनों देश एक दूसरे पर सीधे अटैक की पॉलिसी से बच रहे थे। लेकिन हिजबुल्लाह और हमास के नेताओं के इजरायली हमलों में मारे जाने के बाद ईरान ने अपना धैर्य खो दिया और इजराइल पर सीधे मिसाइल अटैक कर दिया। इसके बाद इजराइल को भी ईरान पर पलटवार का मौका मिल गया, जिसका अंजाम तेहरान पर हवाई हमलों के रूप में दिखा। माना जा रहा है कि जल्द ही ईरान भी अपनी ताकत दिखाने के लिए फिर से इजराइल पर हमला कर सकता है। ईरान फिर से इजराइल पर मिसाइलें दाग सकता है, इजराइल पर फाइटर जेट से बमबारी कर सकता है, इराक में मौजूद मिलिट्री से हमले करवा सकता है। सीरिया की धरती से भी इजराइल पर अटैक संभव है। समंदर के रास्ते भी मिलिट्री शिप से हमले की आशंका है। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बना सकता है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। जानकारों का कहना है कि अगर इजराइल पर ईरानी हमले तेज हुए तो खुद अमेरिका भी इस युद्ध में कूद सकता है, जिसका असर मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे रुख करेंगे अपने खास मेहमानों का। मैं आपके पास संजय सोई जी, जिस तरीके से देखिए निकल के समय में खबर आ रही कि अब इजराइल ने वार तो कर दिया, लेकिन अमेरिका की जो भूमिका है वो काफी अहम हो जाती है, क्योंकि अमेरिका लगातार ये इस बात को लेकर प्रवोक कर रहा था कि इजराइल को पलटवार करना चाहिए। और इस बीच बड़ी बात दरअसल ये भी कि अमेरिका के रक्षा मंत्री से बातचीत भी हो रही है। तो क्या ये जो हमला किया गया इजराइल की ओर से वो प्रेशर में किया गया है या स्ट्रेटेजी के तहत किया गया है, और ऐसे हमले आगे भी होते रहेंगे इजराइल की ओर से? अभी बदला पूरा नहीं हुआ इजराइल का। नहीं, बिल्कुल अनामिका जी, देखिए अमेरिका बड़ा डबल गेम खेल रहा था। यहाँ पे इजराइल की मदद भी कर रहा था, उनको इंटेलिजेंस भी दे रहा था, उनको ये भी कहा गया था कि आप अटैक करिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये बयान आ रहे थे कि आप हमला मत करिए, ये इजराइल के ऊपर है, हम उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार डिस्कशन में ये भी बात निकल के आई है कि 5 नवंबर जब इलेक्शन है तब तक शायद इजराइल हमला ना करे।
ये सब देखते हुए क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता अगर ये हमला हुआ, दुनिया में ऑयल प्राइसेस बढ़े, तेल की कीमतें बढ़ी, दुनिया की शेयर मार्केट डाउन हुई, तो एक हाहाकार मच जाएगा, यूरोप में हंगामा हो जाएगा, बाकी जगह अमेरिका में पहली महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, उसको देखते वो नहीं चाहते थे कि इस तरह का हमला किया जाए इलेक्शन के पहले। लेकिन इजराइल, जैसा कि हम समझते हैं कि ये एक तरह सरप्राइज़ फैक्टर देखते हुए कि लोग समझ रहे हैं कि जब 5 नवंबर के बाद हमला किया, उन्होंने पहले हमला कर दिया ताकि शायद ईरान के लिए एक ऐसा माहौल बनाया था कि ये हमला नहीं करेगा। और अब जो इसमें कोई शक नहीं है कि बिना अमेरिका की इनडायरेक्ट मदद के इजराइल हमला नहीं कर सकता था, चाहे उनके पास फाइटर एयरक्राफ्ट हो या अमेरिका ने अभी उसको थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम दिया या अभी ये बता